बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है ना वो ये है कि क्या एक अच्छी तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना हमें कामयाब कर सकता है या फिर एहतराम हमें कामयाब करता है। इसके मुताबिक मेरा एक ज़ाती वाक़या है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं कॉलेज गया, समर कैंप चल रहे थे। आप सबको पता है जब कॉलेज के अंदर समर कैंप चलते होते हैं, शायद कुछ ज़्यादा पता है। तो जब समर कैंप चल रहे थे तो वहाँ ये हुआ कि मैं क्लास तलाश कर रहा था, क्योंकि नया स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता था कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने देखा कि ना एक क्लास में से एक टीचर निकल के आया और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट भी निकल के आए। एक टीचर निकल के आया और उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी निकल के आए। तो टीचर उन्हें कुछ गाइड कर रहा था और जब टीचर वापस आया, वहाँ से निकल गया, तो बच्चों ने उनको सलाम किया और वहाँ उनमें से एक बच्चा, उसने उस टीचर की तरफ देखा, वो चला गया और उस बच्चे ने अपने दिल पे हाथ रखा और ऐसे कुछ मुंह में बोला। मुझे नहीं पता क्या बोला, तो मैंने कहा अजीब बंदा यार, इसने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आई। खैर अगले ही दिन मैं फिर गया, लेकिन वही बच्चा मेरे साथ इंग्लिश के लेक्चर में बैठा और वही बच्चा मेरे साथ, जब इंग्लिश का लेक्चर खत्म हो गया, हम दोनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वही टीचर जो पहले दिन हमें नजर आया था, उसी बच्चे ने उस टीचर के साथ सलाम किया और जब टीचर आगे से गुजर गया तो उस बच्चे ने फिर दिल पे हाथ रखा और मुंह में कुछ कहा ऐसे। तो मुझे फिर समझ नहीं आई, यार कमाल का बंदा, जब भी ये उस्ताद गुजरता है ये दिल पे हाथ रख लेता है, क्या वजह ऐसी। तो उस दिन मैंने पूछा, यार तू मैंने ये दस, तू दिल पे हाथ क्यों रखदा वा, यानी कि दिल पे हाथ क्यों रखता है। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि ये मेरा उस्ताद है, जब भी ये हमें जो पढ़ाता है कमाल का पढ़ाता है, कमाल की तरबियत करता है, तो मेरा दिल करता है मैं दिल से इसके लिए दुआएं निकालूं, मेरा दिल करता है मैं इसका एहतराम करूं। सर उस बंदे ने जब ये बात कही तो मैंने कहा यार हैं उस्ताद की इतनी इज्जत कि जब उस्ताद गुजरे दिल पे हाथ रख के उसको दुआएं देनी, क्या मतलब यार, मुझे समझ नहीं आई। मतलब मेरे ज़हन में नहीं था, क्योंकि नए नए थे, यंग थे, हमें पता नहीं था ऐसी क्या चीज़ होती है। तो मैंने सोचा यार वो उस्ताद का नाम क्या है और वो क्या पढ़ाता है। उस बच्चे ने कहा उनका नाम वसीम अब्बास है और वो हमें उर्दू पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा भाई इस टीचर के पास पढ़ के देखना, ऐसी क्या बात है कि बच्चे इसको जो है वो सलाम करते हैं, बच्चे जो दिल पर हाथ रख लेते हैं। अगले दिन मैं उसकी क्लास में चला गया, वसीम अब्बास साहब की क्लास में। तो वहां देखा बच्चे भरे पड़े थे उसकी क्लास के अंदर, इवन कि उर्दू का लेक्चर था। हम सबको पता है उर्दू के लेक्चर के अंदर इतनी तादाद नहीं होती, क्योंकि सब बच्चे सोचते हैं उर्दू हम खुद भी कर लेंगे, उर्दू इतनी आसान है हम खुद भी कर लेंगे। लेकिन फिर भी उस टीचर की जो उस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद होती थी बच्चों की, उर्दू के लेक्चर में बच्चों की सबसे ज़्यादा तादाद। तो मैं हैरान, मैं क्लास में जाके बैठ गया। तो बच्चे ना उनके आपस में एक डिस्कशन करने लगे, मैं भी बैठ गया, उन्होंने मेरा तारुफ करवाया, मैंने अपना, उन्होंने अपना करवाया। तो बात शुरू हो गई। सर कमाल का उन्होंने लेक्चर दिया, उन्होंने तालीम के अलावा हमें तरबियत, हमें स्किल्स के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। और उस दिन उस बंदे ने मुझे इल्म भी दिया और इल्म की प्यास भी दी। ऐसा उस्ताद सर, ऐसे अल्फाज के ऊपर उसकी पकड़, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल, कमाल का नॉलेज उस बंदे के पास। और उस दिन मुझे लगा कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कोई बनी हुई चीज़ जो कि काबिल है वो सेम टू सेम हमारे सामने उतार दी। उस दिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फिर धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजरते गए, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो गए वो उस्ताद। और एक हिसाब से ना प्यार सा हो गया उनसे, लगन सी हो गई, यार कमाल का पढ़ाते हैं, कमाल की इंस्पायरेशन है। अच्छा 2-3 महीने गुजरे तो वही उस्ताद मेरे सामने से गुजरा और मैंने उसको सलाम किया। वो जब सामने गुजर गया ना, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ खुद ब खुद ऐसे उठा और मैंने उसको दिल पे रखा और मेरे दिल से ना दुआ निकली, या अल्लाह इस उस्ताद को सलामत रख, या अल्लाह इसे खुश रख, इसे लंबी उम्र अता फरमा, इसे इसी तरह स्टूडेंट की ज़िंदगी बदलने वाला बनाता रहे। उस दिन मुझे पता चला कि जो एहतराम होता है ना वो मुंह से नहीं निकलता बल्कि दिल से निकलता है। उस दिन मुझे पता चला कि जो बच्चा सच्चा था, जो दिल पे हाथ रख के उसको दुआ देता था, क्योंकि जब खुद पे गुजरती है तब पता चलता है। सर कमाल का उस्ताद है वसीम अब्बास साहब। इसलिए मैं आप सबको यह समझा रहा हूं कि बच्चों अपने उस्ताद का एहतराम किया करो। आप सब मेरी एक बात गौर से सुनना कि आप सब में से कोई भी बच्चा चाहे जितने मर्जी नंबर ले ले उतना कामयाब नहीं हो सकता जितना एहतराम करने वाला कामयाब हो जाता है। सर एहतराम करने वाला बच्चा नालायक ही क्यों ना हो, चाहे नालायक हो, लेकिन अगर वो एहतराम करता है तो अल्लाह ताला उसे लायक बना देता है। इतनी पावर है एहतराम के अंदर। ये तो मैंने बताया कि उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। दूसरी तरफ वालिदैन के एहतराम की तरफ आता हूं। अब मैं आप ना
अपने वालिदैन से दुआएं करवाया करें अपने लिए, अपने वालिदैन से अपने लिए दुआएं करवाया करें। सर वालिदैन की दुआ के अंदर सबसे ज़्यादा शिद्दत है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत है आपके लिए, क्योंकि वालिदैन जब भी दुआ करेगा अपने दिल से आपके लिए दुआ करेगा। जब भी वालिदैन दुआ करेगा, आप किसी पीर या पीरनी के पास ना जाएं कि मेरे लिए दुआ कर दो। सर आपके वालिदैन की दुआ की जो ताकत है वो उनकी ताकत से ज़्यादा है, क्योंकि वो अंदर से दुआ कर रहे होते हैं। आपके वालिदैन आपके लिए अंदर से आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आपके साथ बीती होती है, उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है। सर आपने कभी गौर नहीं किया, रातों को सोते नहीं हम आए अपने बच्चों के पीछे। वालिदैन, कोई बाप मजदूरी कर रहा है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। तो जितनी तड़प वालिदैन की दुआ के अंदर होती है ना, इतनी किसी पीर पीरनी की दुआ के अंदर नहीं होती। तो आप सब अपने वालिदैन से दुआएं करवाया करें। कभी भी अपने वालिदैन को ये ना कहें मेरे लिए दुआ कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ना कहें, अपनी हरकतें ऐसे करें वो खुद आपके लिए दुआ करें, अपनी हरकतें ऐसे करें। हम डिग्री हासिल कर लेते हैं जनाब, आपके पास ना जिंदगी में सब कुछ होगा, आपके पास जिंदगी में गाड़ी, बंगला, मकान, इज्जत, दौलत, हर चीज होगी आपके पास। लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, यार हम वालिदैन की अब इज्जत करें, वालिदैन, सर आपको वालिदैन नजर नहीं आएंगे, फिर आपको सिर्फ ठंडी मिट्टी की कब्र मिलेगी बस। फिर आप पछताएंगे काश हम वालिदैन का एहतराम कर लेते। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना बच्चों, एक चीज, आप जैसे हजारों लाखों बच्चे इस वक्त पढ़ लिख के तालीम हासिल करके सर डिग्रियां लेके नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। डिग्रियां हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि उनके पास दुनिया की हर डिग्री है, लेकिन उनके पास एहतराम की डिग्री नहीं है, उनके पास अदब की डिग्री नहीं है। और बच्चों कभी भी अदब की डिग्री, कभी भी अदब की डिग्री या एहतराम की डिग्री वो किसी भी कागज पे नहीं होती। अदब की डिग्री हमेशा दिल में होती है। जिस दिन आपने अपने उस्तादा के सामने, अपने वालिदैन के सामने अदब में सर झुकाया ना, उस दिन आपको दुनिया वालों के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।